राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से मिलेगा फल, गुरु हुए मेहरबान, बड़ी बड़ी खुशियां, तरक्की ही तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर के और आपके 5वें घर के मालिक होते हैं और बैठे हैं आपके कैरियर के घर में, और यहां बैठ करके ये 7वीं दृष्टि से सीधे आपके सुख को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हुआ 19 मार्च को। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह छोटा शिशु होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर ताकत और पावर आ जाता है। जब कोई ग्रह स्थान बदलता है या नक्षत्र बदलता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसका पावर बढ़ जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में आ गए और यह अंतिम चरण होगा गुरु का, यह नक्षत्र परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति संतान है, हमारे ज्ञान है, हमारे बुद्धि है, हमारी नौकरी है, हमारा धन है, हमारी तरक्की है, मान प्रतिष्ठा सम्मान है, हमारा ज्ञान है, हमारा अध्ययन है, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे ज्योतिष है। जिनका कमजोर हो जाता है उन्हें भटकाव आ जाता है, जीवन में लाभ से वंचित हो जाते हैं, हानियां हो जाती हैं। अच्छा देखिए, हमसे ही कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं। तो यदि हम उन गलतियों से बचेंगे तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट नहीं होंगे। जैसे छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं तो नहीं होना चाहिए, उसको केयर करिए, ध्यान करिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। जैसे कि हम बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी बाल नाखून कटा लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, महिलाओं को अपना बाल नहीं धुलना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। और दूसरी गलती जो हम कर देते हैं वह होता है ब्राह्मणों का अनादर कर देते हैं, ब्राह्मण को अशब्द बोल देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं तो आपके सुख में कमी हो जाएगी, आपके विद्याध्ययन में कमी हो जाएगी, क्योंकि आपके विद्याध्ययन के मालिक है 5वें घर के, आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, तो आपके जीवन में अचानक से जो लाभ आने वाला था नहीं आएगा, रोक देंगे। ब्राह्मण को आप अपशब्द मत बोलिए, नहीं आपको कुछ करना कुछ मत बोलिए, साइलेंट रहिए। क्यों आप दुख ले रहे हैं? आपको बात समझ में नहीं है, छोड़ दीजिए। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं उनका आदर सम्मान करिए, माता पिता का आदर सम्मान करिए, गुरु महाराज मजबूत हो जाएंगे। तो आपके इस घर के अष्टम घर के मालिक हैं, तो आपके जीवन में कोई अचानक से बड़ी खुशी मिलने वाली है। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, नौकरी का इंटरव्यू दिए हैं, तो हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए, या इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिए, हो सकता है आपके कहीं नौकरी लग जाए। ऐसा प्रबल योग बन रहा है, बैठ रहा है। जो हमारे भाई बहन अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। हो सकता है आप विदेश चले जाएं, ऐसा योग बन रहा है पढ़ाई के लिए। यदि आपका कोई परीक्षा था, आपने दिया था किंतु आपका दाखिला नहीं हो पाया, एडमिशन नहीं हो पाया पढ़ाई में, तो हो सकता है अब आपका दाखिला हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए, आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हैं कैरियर के घर में। यकीन मानिए, नौकरी का तो प्रबल योग बन रहा है, प्रबल योग, जबरदस्त योग, क्योंकि आपके नौकरी के ही घर में बैठे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में थे तो आपने इंटरव्यू दिया है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए।
यदि आप प्राइवेट नौकरी में ट्राई कर रहे हैं तो आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सुख मिल रहा है, तो यदि आपको जब सुख मिल रहा है और आपकी इच्छा नौकरी की ही है, तो जब नौकरी नहीं मिलेगा तो आपको सुख कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि आपको सुख मिल रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपको सुख कब मिलेगा? जब नौकरी मिलेगी। तो आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, आपको सुख क्योंकि मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको सुख मिल रहा है। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई परेशान थे संतान सुख के लिए, तो यह समय ऐसा होगा कि हो सकता है आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। संतान का योग तो प्रबल बन रहा है। पति पत्नी का सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, आपको सुख मिल रहा है। हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा इस परिवर्तन में। आपकी कोई इच्छा जो अधूरी थी नहीं पूरी हो पाई, आपने कोशिश किया, प्रयास किया। कहने का तात्पर्य है नौकरी का ही। तो हो सकता है आपका अब काम सिद्ध हो जाए। आपकी फाइल कहीं फंसी है, कोई कागज कहीं रुका फंसा है, तो आपका निकल जाए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में गजब का तेजी, गजब का उछाल, गजब का फायदा, गजब का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अनंत सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का, इस पल का, एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिए। हो सकता है आप लाभ को पा जाए। एक लोटा जल ले लीजिए, थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, पिसा हुआ थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए। केले के वृक्ष की पूजा कर रही है बृहस्पतिवार के दिन, केले के वृक्ष की पूजा करिए। 1 रुपए का सिक्का चढ़ा करके शाम के समय वह सिक्का मंदिर में ले जाकर के दान पत्र में डाल दीजिए। हो सकता है आपको लाभ हो। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करिए, माता पिता का आदर सत्कार करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।